नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप संबंधित कोई भी अपडेट मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बन रहे हमारे साथ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2 अतिथि शिक्षकों को हटाया गया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कुछ इस प्रकार की कार्यवाही संकुल प्राचार्य के द्वारा किया गया और साथ ही में इसके लिए अधिसूचना यानी सूचनार्थ जिला शिक्षा अधिकारी के लिए संप्रेषित किया गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर यह कार्यवाही की गई है संकुल प्राचार्य की ओर से और अतिथि शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया गया है संकुल प्राचार्य की ओर से और यहाँ पर बताया गया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अतिथि शिक्षक वर्ग 3 और साथ ही में अतिथि शिक्षक वर्ग 2 पर कार्यवाही की गई है। दोस्तों एक हम जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के द्वारा दिए गए आदेश को हम थोड़ा सा बारीकी से आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी मध्य प्रदेश की ओर से एक आदेश जारी किए गए थे 18/10/2019 की स्थिति में और इस पर बताया गया था कि अतिथि शिक्षक के अधिकारों के हनन एवं शोषण से बचाने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए थे और इस पर बताया गया था कि विषयांतर्गत लेख है कि अतिथि शिक्षक शिक्षा विभाग के शासकीय कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को आकस्मिक कमी होने पर अतिथि शिक्षक एक पूर्णतः अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था है जिसमें प्रति पीरियड यानी कार्यकाल अध्ययन के आधार पर मानदेय दिया जाता है। साथ ही में बताया गया कि अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों या सरकारी कर्मचारी की तरह EL, CL, ML अवकाश PF का कोई प्रावधान नहीं है और इस पर बताया गया कि अर्थात सरकारी कर्मचारियों की शर्तों का पालन करने की बाध्यता नहीं है। कोई भी अतिथि शिक्षक शाला में निर्धारित अपनी पीरियड पढ़ाने के बाद अध्यापन समय छोड़कर अन्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इस पर इस प्रकार की चीजें बताई गई है। इस पर बताया गया कि कोई भी अतिथि शिक्षक किसी भी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी बनने, जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ने, कोचिंग क्लास चलाने, किसी बीमा कंपनी का एजेंट बनने जैसे अन्य सामाजिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि किसी संस्था में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और संस्था में अनुपस्थित रहते हैं तो मानदेय का भुगतान नहीं होगा। अतः अतिथि शिक्षक शासकीय कर्मचारी की आवश्यक शर्तों से मुक्त है। इस कार्यालय में किसी भी अतिथि शिक्षकों के साथ शासकीय शिक्षकों के शर्तों को न मानने पर किसी प्रकार की कार्यवाही विरुद्ध में नहीं की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी सीधी की ओर से जारी किए गए थे और इस पर बताया गया था कि किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी बनने साथ ही में जनप्रतिनिधि बनने के लिए यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को बताया गया है, यानी इस प्रकार से कर सकते हैं अतिथि शिक्षक। लेकिन एक दूसरी तरफ बात आती है कि जब मानदेय का भुगतान पीरियड वाइज किया जाता था तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनती थी, लेकिन अब मासिक मानदेय है तो क्या कुछ स्थितियां हैं। इसके लिए निर्देशिका या फिर कह सकते हैं कि लोक शिक्षण संचालय की ओर से स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए गए हैं कि अतिथि शिक्षकों के साथ कर्मचारियों की तरह व्यवहार किया जाना है अथवा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ रूपरेखा होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन कुछ इस प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि अतिथि शिक्षकों को इन सभी चीज़ों से कार्य मुक्त रखे जाने विषयक और साथ ही में यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि 2 अतिथि शिक्षकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर हटाया गया। कुछ इस प्रकार से निर्णय लिया गया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इन दोनों आदेशों या फिर कह सकते हैं कि दोनों कार्रवाइयां अलग अलग दिखाई दे रही हैं। हालांकि इसके बारे में क्या कुछ निर्धारण होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और पूरे यकीन और पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों को फिलहाल आदर्श आचार संहिता का पालन पूरी तरह से करना चाहिए क्योंकि मासिक मानदेय का भुगतान किया जाना है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ सही स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो निश्चित तौर पर आप संबंधित मिलने पर लेके आएंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।